हेलो जी, गुड इवनिंग, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आप देख रहे होंगे पीछे है ये मेरा घर, ठीक है। और मेरे पास पहले भी कई बार कमेंट आए हैं, अर्जुन के पास भी आए हैं कि हाउस टूर दो। ये घर बनने के बाद में इसका हाउस टूर नहीं दिया और आप सबकी आंखों के सामने ये घर बना है पिछले साल ही, मतलब एक साल हुआ नहीं है, मार्च में शुरू हुआ था इसमें कंस्ट्रक्शन का काम। फरवरी में हमने ये प्लॉट लिया था। तो मुझे आप सबके साथ में इस घर का हाउस टूर आज शेयर करना है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हमारा ये घर अंदर से कैसे बना हुआ है। हर एक चीज़ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, हर एक कमेंट का आंसर आज देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बाहर से ऐसा कुछ व्यू है, ये एकदम वो बोलते हैं ना पीसफुल इन्वायरमेंट में अपना ये घर बना हुआ है। चारों तरफ अच्छी ठंडी, गर्मियों में भी हवा आती है, सर्दी में तो आनी है फिर, ठीक है। और यहाँ पर है इसका मेन एंट्रेंस, ठीक है। ये इसका मेन एंट्रेंस है। अब चलते हैं अंदर, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से घर। तो ये देखिए जी, ठीक है, पूरा इसको कवर कर रखा है। और यहाँ ये हमारा मेन गेट हो गया। यहाँ से सीढ़ियों से चलते हैं और ये पूरा कवर देखो, ये ऊपर ये जाली वगैरह ये लगा रखी है। मतलब पूरा इसको पहले ऊपर से ये जगह खाली थी, फिर बाद में अभी 2 महीने पहले इसको कवर करवा दिया। और ये सामने देखिए भैया ने कैमरा भी लगवाए हैं, मतलब 4 कैमरे लगे हुए, 4 नहीं 5, चारों पांचों कोनों में, एक पीछे, 2 उन कोनों में, 2 इधर, टोटल 5 कैमरा। और अब चलते हैं अंदर। तो जी यहाँ पर एंट्रेंस जब शुरू होता है तो ये जो आप देख रहे होंगे ग्रीन चेयर, इसके सामने जस्ट मतलब इधर की साइड में वॉशरूम है, ये वॉश बेसिन दिख गया होगा आपको। और फिर आगे ये पूरा स्पेस है ना, ये खाली छोड़ा गया है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ सामने जो सामान रखा हुआ है, ये किसी ने, मतलब यहाँ पर एक वो रहते थे ना, ये जो खाना बदोश लोग होते हैं जिनका आज यहाँ ठिकाना कल वहाँ ठिकाना, उन लोगों का कुछ सामान था। तो वो जाते टाइम मम्मी से बोले कि यहाँ पर रख लो, उनके पास वो वापस आएंगे होली के पास में, तो उनको वापस चाहिएगा, तो उनका सामान कुछ इधर रखा हुआ है। कोई बात नहीं, हम मम्मी ने भी ये कहा कि देखो अपने घर में रखा है तो कुछ घिसता नहीं है हमारा, उनका बेचारों का रेंट नहीं लगेगा, ये सोच करके वो सामान रख लिया। थोड़े दिन के लिए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बाद में फिर उठाएंगे तब इधर से ये स्पेस पूरा खाली हो जाएगा। इधर की बात कर रही हूँ मैं। और ये देखिए इस तरीके से इसको पूरे को कवर कर रखा है। और आप भी इसमें बाकी कई चीज़ें बाकी हैं। वो होता है ना कि अचानक से जब घर बनता है तो उसके छोटे छोटे थोड़े थोड़े काम ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे पूरे होते हैं, एकदम से पूरे नहीं होते। इसमें एक ये रेलिंग का काम है जो कि अभी बचा हुआ है, ये बाद में होगा। अभी सिर्फ जैसे पूरे जो घर है उसमें फ्लोर जो है ना वो लग चुका है, अभी फर्नीचर का काम बाकी है, रेलिंग का काम बाकी है, कुछ दरवाजे अभी बाकी हैं जो कि लगने हैं। अब चलते हैं अंदर। सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, ये देखिए ये ऊपर। और वेंटिलेशन की इस घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने बहुत ही अच्छे से इसमें वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी हुई है। अभी चलते हैं इस रूम में जो कि हमारा ड्राइंग रूम भी है। और यहाँ पर अभी के लिए भाई का दोनों का ऑफिस है, ये यहीं से ही हमारा मतलब सारा काम मेरा भाई हैंडल करता है। वैसे वीक में 2 बार उसको जाना पड़ता है कंपनी जहाँ पर वो काम करता है उसमें, लेकिन बाकी दिनों वो यहीं से अपना सारा काम करता है। और क्या अगर आप चाहते हैं कि मेरे भाई क्या काम करते हैं और घर के बारे में और भी अगर कोई आप लोगों की क्वेश्चंस हों तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई बाद में करती हूँ। और यहाँ ये हॉल है। अब है ये किचन, जिसमें लंबाई बहुत ज़्यादा ले रखी है। मतलब ये जो किचन है ना, मेरे मानना ये है और मेरी फैमिली का भी मानना ये है कि घर में किचन जो होती है ना वो मेन होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छे से होनी ज़रूरी है, मतलब बहुत अच्छा स्पेस उसमें होना ज़रूरी है। और ये हॉल में हमने डाल रखा है ये बेड, मतलब दीवान। और बच्चों के कारण ना पूरा घर देखिए कैसे हो रखा है, बिस्किट पड़ा हुआ है। बच्चे अभी फ़िलहाल 4 बच्चे हमारे घर पे, जैसे एक श्री है, एक यस्सु है और 2 मेरे बच्चे हैं, तो 4 तो घर पे हैं ही। तो चारों के कारण ना पूरा घर एकदम बिखरा हुआ है। ऊपर से सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। तो ये देखिए भाभी का रूम है, मतलब भाभी का बेडरूम। इसमें 2 गेट हैं, एक पीछे गैलरी में निकलता है, एक इधर। और ये इनकी शादी का ये जो लगाते हैं ना गाड़ी के पीछे, वो है। और धीरे धीरे जैसे सेट होगा, अभी टाइम लगेगा इसमें। कुछ जैसे फर्नीचर का काम होगा तो ये ज़्यादातर सामान जो है ना जो बाहर दिख रहा है, ये फर्नीचर का काम होते ही सारा अंदर सेट हो जाएगा।
अभी के लिए पूरे घर में अलमारियाँ वही हैं जो आपको सामने दिखी है। एक मम्मी की है, 2 अलमारी है, तो इन्हीं में सामान सारा रखा हुआ है। बाकी सारा सामान बाहर है, ऐसे ही सेट नहीं है। वो धीरे-धीरे फर्नीचर का काम जैसे ही हो जाएगा तो सेट हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे रूम में। भाभी के रूम के बाजू में ये दूसरा रूम है, तो देखिए सामान इसमें ऐसे ही रखा हुआ है। ये वाली लाइट थोड़ी-सी दिक्कत कर रही है, तो इसको बंद कर देते हैं। और इसमें पेंट वगैरह का काम भी अभी बाकी है, जो कि धीरे-धीरे होगा। पूरे घर को एक साथ बनाना, प्लॉट लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी पेंट जो है वो लगता है कि इस साल में, मतलब ये होता है ना दिवाली आएगी तब तक हो जाएगा। पीछे ये गैलरी है, मतलब पीछे की जगह है जो खाली वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखी है। ऊपर इसमें जाल भी है, लेकिन उसको अभी के लिए कवर कर रखा है, सर्दियाँ बहुत हैं। ये देखिए ये पूरा कवर कर रखा है। पीछे वॉशरूम दो, ये एक साइड में बाथरूम है और एक साइड में टॉयलेट है। ये पीछे की साइड में भी है गैलरी में, जैसे घर के अंदर ही। अब सर्दियाँ हैं तो अंदर वाला यूज करना हो तो अंदर के अंदर चले जाएँ। और अभी तक लाइट नहीं जली थी तो मैंने एक लाइट जलाई है। और एक ये पेंट की नहीं हुआ है ना, पेंट के न होने के कारण ना थोड़ा सा इसमें आप लोगों को अंधेरा भी दिख रहा होगा पीछे की साइड में, क्योंकि पीछे की साइड लाइट भी हमने एक ही लगा रखी है। बाहर बाकी जो घर है उसमें तो बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, तो जिसके कारण उतना दिक्कत नहीं करता। और इधर हम लोगों के बैग बहुत सारे ठीक है। अब चलते हैं मम्मी के रूम में, जिसमें अभी के लिए मंदिर है, ऐसे ही टेम्परेरी टेबल पर है। बाद में यहाँ पर मंदिर बनेगा बाकायदा जब फर्नीचर का काम होगा। और इस रूम में मम्मी, भाई और आरती तीनों ही सोते हैं। ये देखिए प्रेस हुई थी सुबह, तो ऐसे ही रखी हुई है। और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और बच्चों के साथ में ना काम सारा मैनेज होना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए मम्मी की अलमारी, तो मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में कि अलमारी के नाम पर, स्टोरेज के नाम पर हमारे घर में फ़िलहाल के लिए 2 ही ये अलमारियाँ हैं। बाकी के लिए सोचा है कि फ़र्नीचर का काम जैसे ही होगा ना, तब सारे जैसे फ़र्नीचर के काम में अलमारियाँ बनेंगी, तब ज़्यादातर सामान ऐसे सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने अपना मंदिर का सेटअप कर रखा है इस टेबल के ऊपर। और यहीं पर मम्मी सोती है अपने लड्डू गोपाल के साथ में। यहाँ पर मम्मी के लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। और ये देखिए चंदन घिसने के लिए मम्मी का, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं। टीका घिसने का, ये लकड़ी का है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत इसके ऊपर डिजाइन है, लेकिन अभी के लिए चंदन इसके ऊपर घिसा हुआ है तो दिख नहीं रहा अच्छे से। और इसमें मेरी मम्मी अपने जो लड्डू गोपाल के बर्तन है ना, वो वॉश करती हैं इसमें रख करके। और अब चलते हैं हॉल में दोबारा से। अब चलते हैं किचन में। किचन में मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी किचन है, जिसमें भी अभी फर्नीचर का काम नहीं हुआ है, इसलिए सामान सारा ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको। और स्पेस देखिए इसमें कितना सारा है। मुझे बस इसमें ये वाली चीज़ जो है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब जब कभी मैं मेरा घर बनाऊंगी उसमें मेरी किचन मैं इतनी ही बड़ी बनाना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी सी किचन होती है जब। और यहाँ पर ये फ्रीज़ के ऊपर देखो बच्चों ने ना, ये मेरी नैनी के काम लगते हैं, बिस्किट खा लिया रैपर यहाँ रख के चली गई। और ये बोरोप्लस देखो, यहाँ पर जब बर्तन धुलते हैं तो यहीं पर बोरोप्लस काम आ जाती है। और ये बेबी की जो ये डायपर क्रीम है, ये चेंज करवानी है, इसलिए यहाँ रखी हुई है। और यहाँ ये देखिए लीकेज हो रहा है, ये भी मैं आपको दिखा रही थी। अभी ये 2 दिन पहले ना गीजर फिट करवाया था ना, उस टाइम पे ना इसकी फिटिंग में थोड़ी दिक्कत रह गई। और घर बनता है ना तो उसमें बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ रह जाती हैं जो कि बाद में सामने आती हैं, धीरे धीरे करके रिपेयर होती हैं, टाइम लगता है। तो चलिए फिर ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि घर का टूर नहीं कराया आपने, तो जब कंप्लीट तैयार हो जाएगा, जब एक बार फिर से करवाऊंगी। अभी के लिए जैसा था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में